हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करना। पहले हम क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर क्या है, प्लस का क्यू आवेश होता है। और हम इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, 2l मान सकते हैं, 2l मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या हो जाएगी, यहाँ मान लेते हैं 2l है। और इनके मध्य वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O है। क्या है, O है। तो इनकी A से O की दूरी कितनी हो जाएगी, O से A की दूरी R हो जाएगी, L हो जाएगी। और यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। L को जोड़ेंगे 2। अब हमको ज्ञात करना अक्ष स्थिति, मतलब इसके अक्ष पर अनुदिश ज्ञात करना है एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अक्ष पर मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्यों प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो हम मान लेते हैं इसे क्या मान लेते हैं, E1 मान सकते हैं या E प्लस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। इसको हम मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि O से P के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। और तो पूरी दूरी A से P तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, A से P तक की पूरी दूरी हो जाएगी R प्लस, ये बच रहा है, ये R यहाँ तक है। अब ये हो जाएगा L, कितनी दूरी हो जाएगी, P से R तक। और Q से प्लस Q आवेश से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी R तो पूरा है, हम यदि घटा दे R में से माइनस L कर दे तो हमको B से P तक की दूरी मालूम हो जाएगी। R माइनस L कर दे, R माइनस L कर दे, तो हमको मालूम चला गया। अब हम ये लिख देंगे कि जो हमने इसमें किया वो सब लिख देंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी 2l है, O से P के बीच की दूरी R है तथा A से P तक की दूरी R प्लस L है। हमें एक बिंदु पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम अब लिख देंगे प्लस क्यू आवेश से P प्लस क्यू आवेश से Q P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी ये दूरी। अब माइनस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L हमको मालूम हो गया। अब हमको ज्ञात करना है, अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्यू आवेश को हमने क्या माना, E1 बराबर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर Q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ Q हो जाएगा, Q यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और R मतलब इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है प्लस क्यू आवेश से R के बीच की दूरी है R माइनस L, तो स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया E1 के कारण। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा। अब यही नियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा Q। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी R प्लस L है,
ये मालूम हो गया हमको। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। अब क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता। क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता। ये सब रामायण लिखने के बाद अब कुछ नहीं, आसान है, अब सिर्फ मैथ का कमाल है। देखो, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, इसमें E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, इसमें E1 बड़ा है और E2 क्या है, छोटा है। E2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये जो छोटा होता है, मतलब कि ये छोटा, ये क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। हर में जितने माइनस, ये देखो माइनस में है इसलिए ये छोटा है, क्योंकि हर जितना छोटा होता है वो उसका मान उतना ही बड़ा होता है। और ये देखो प्लस में, तो ये हर जो है ये बड़ा है, नीचे साइड हर जो है बड़ा होता है तो भिन्न छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा, E1 बड़ा है तो हम क्या निकालेंगे, क्या कर देंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस कर देंगे E2। अब E1 का मान कितना है, E1 का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L स्क्वायर। अब हम इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ कॉमन हो रहा है, हम कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉमन हो रहा है Q, कॉमन हो रहा है, यहाँ पर Q लिख सकते हैं। अब कॉमन हो क्या बच गया, 1/R माइनस L का स्क्वायर, L का स्क्वायर माइनस का Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है। अब हम क्या करें, ये एक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मालूम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब केवल गुणा कर मैथ का चिन्ह है, ये हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस है L का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम खोलेंगे, कितना हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, R स्क्वायर, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL, ये हो जाएगा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन में, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL, और ये बन रहा है एक क्वेश्चन A प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन A माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्वेश्चन में स्क्वायर। इतने समझ में आ गया। अब देखेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस, अब गुणा करेंगे माइनस का सभी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2RL। अभी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर क्वेश्चन में स्क्वायर। अब ये कट जाएगी, घट जाएगा, और ये भी घट जाएगी, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4RL बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R जो है R बहुत बड़ा है, R बहुत बड़ा है, लेकिन L जो है बहुत छोटा है, L जो है बहुत छोटा है। तो क्या हो जाएगा, L को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, नगण्य, क्या मान लेंगे, ये L को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसको हम ये हो जाएगा 4RL, ये हो जाएगा R का स्क्वायर, ये मान लेते हैं 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर Q 4πε0 इंटू में हम RL R की पावर 4, अब यहाँ पर R की पावर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो कट कितना हो जाएगा R की पावर 3। अब ये हो जाएगा Q 4πε0, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2Q गुणे L, 2Q गुणे L, 2Q गुणे L ε0 इंटू क्या है R की पावर Q। अब हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2Q इंटू L, ये क्या हो जाता है विद्युत P हो जाएगा, P होता है हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P 1/4πε0, ये हो जाएगा P/R/Q। यही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुवी के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले फिगर बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से सब फिगर, वही दो फिगर बनाने के बाद केवल यहाँ से मैथ का ही कमाल है और कुछ नहीं है, केवल मैथ का कमाल है। कैसा लगा वीडियो, यहाँ तक केवल सिर्फ मैथ का कमाल है बस, और कुछ नहीं, मैथ आता है सॉल्व हो जाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।